औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे टेबल के हवाले से और देखेंगे कि एक यूज़र से हम कहेंगे कि वो एक नंबर एंटर करे और जो नंबर वो एंटर करेगा उसका हमने टेबल जो है वो डिस्प्ले करने होगा 20 तक। तो ये हम देख लेते हैं प्रोग्राम, ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम है ताकि आपका टाइम बच सके। इसमें ये हमने कमेंट्स दिए हुए हैं डबल स्लैश डाल के, ये आप देख सकते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट ए टेबल ऑफ एनी इनपुटेड नंबर फ्रॉम यूजर। तो ये प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल किया, stdio.h प्रिंट एफ फंक्शन के लिए, conio.h गेट सी एच फंक्शन के लिए, और आईओ स्ट्रीम जो है वो हमने ये जो सिस्टम CLS हमने लिखा हुआ है इसके लिए। अगर आप जो है बॉर्डलैंड सी यूज करते हैं तो उसके लिए आप CLR फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि हम डेव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिहाजा सिस्टम में CLS इस तरीके से जो है पैरामीटर के तौर पे पास होगा। उसके बाद ये आपके हो गए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद इसमें ग्लोबल वेरिएबल्स का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स हैं नंबर, मल्टीपल और रिजल्ट, जो कि इंटीजर डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका मेन फंक्शन है और उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जैसे ही होगी शुरू तो आप स्क्रीन को क्लियर करवाएंगे CLS के जरिए से सिस्टम की कमांड देके, और उसके बाद आप यूजर को मैसेज कन्वे करेंगे। क्या मैसेज कन्वे करेंगे? एंटर नंबर टू डिस्प्ले इट्स टेबल। और जब भी आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो भी चीज आप देते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे चली आती है, और स्केप सीक्वेंसेस जो है उसकी एडिटिंग के काम आते हैं। जैसे बैकस्लैश एन से नई लाइन आ जाएगी, बैकस्लैश टी से जो है वो आपकी 8 लाइन्स का गैप वो देगा वर्ड हॉरिजेंटली। तो उसके बाद मैसेज करने के बाद आप स्कैनफ करेंगे, यानी कि जो भी वो इनपुट देगा उसको नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फॉर लूप आप चलाएंगे। फॉर लूप चलाएंगे जिसमें मल्टीपल की वैल्यू शुरू में 1 होगी, और ये लूप जो है कब तक चलेगा? जब तक कि मल्टीपल की वैल्यू 20 नहीं हो जाती। ये आपने कंडीशन दी हुई दूसरी। उसके बाद इसको ये चलाएगा, सबसे पहले रिजल्ट में स्टोर करेगा जो भी नंबर यूजर ने दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा मल्टीपल से। मल्टीपल की पहली वैल्यू 1 है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूजर जो है वो 2 देता है, 2 जो है वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। 2 जो है इनपुट दिया यूजर ने तो वो नंबर में जाके स्टोर हो गया। और जब आप लूप के अंदर दाखिल होंगे तो मल्टीपल की वैल्यू 1 है, वो चेक होगी 1 इज लेस देन 20। कंडीशन जो है ट्रू है तो लिहाजा वो इस बॉडी में आ जाएगा। रिजल्ट को बराबर करेगा नंबर 2 दिया गया है जैसे कि मैंने इसको बताया आपको, और मल्टीपल की अभी करंट वैल्यू जो है 1 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, ये रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के जरिए से ये पहला %.2d जो है इसमें ये वैल्यू डालेगा नंबर की। तो नंबर की वैल्यू जो है वो इस वक्त 2 है तो 2 डिस्प्ले करेगा। उसके बाद x डिस्प्ले करेगा, ये x आप देख सकते हैं। और x डिस्प्ले करने के बाद एक और %.2d हमने दिया हुआ है, तो इस %.2d में जो वैल्यू आएगी वो इस मल्टीपल की आएगी। तो मल्टीपल की करंट वैल्यू जो है वो अभी इस वक्त 1 है। मल्टीपल की करंट वैल्यू इस वक्त 1 है। और उसके बाद जो है इस तीसरे %.2d पे जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो लिहाजा रिजल्ट की जगह 2 डिस्प्ले करेगा। तो स्क्रीन पे जो आपको नजर आएगा 2 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 2 ये डिस्प्ले होगा। और उसके बाद यहाँ से इसका प्रोग्राम लूप की जो है वो बॉडी एंड हो रही है, लेकिन हम लूप के अंदर ही रहेंगे। मल्टीपल में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा मल्टीपल इज इक्वल्स टू मल्टीपल प्लस 1। तो मल्टीपल की करंट वैल्यू 1 है तो मल्टीपल की वैल्यू जो है वो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। और फिर ये चेक होगा दोबारा 2 इज लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू होगी तो लिहाजा दोबारा इस लूप के अंदर ये जाएगा और रिजल्ट बराबर करेगा नंबर की वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की थी वो 2 की थी, और मल्टीपल की वैल्यू जो है इस वक्त वो 2 हो चुकी है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, ये जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। और प्रिंट एफ के जरिए से दोबारा आप इनको प्रिंट करवाएंगे तो नंबर की जगह अगेन 2 प्रिंट होगा, इस %.2
2D पे। इसी तरह मल्टीपल की जगह B2 डिस्प्ले होगा इस %.2D की जगह पे, और रिजल्ट की जगह 4 डिस्प्ले होगा इस %.2D की जगह पे। और ये इसी तरीके से फिर दोबारा मल्टीपल में 1 का इजाफा हो जाएगा, मल्टीपल बराबर हो जाएगा मल्टीपल +1, मल्टीपल की करंट वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा मल्टीपल इज इक्वल्स टू 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी मल्टीपल की करंट वैल्यू 3 हो जाएगी और ये चेक होगा 3 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू होगी, रिजल्ट में 2 × 3 जाएगा यानी कि 6 स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, यहाँ पर नंबर डिस्प्ले होगा, नंबर 2 है, मल्टीपल की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है तो यहाँ पे 3 डिस्प्ले होगा, और 2 × 3 जो है वो 6 रिजल्ट में स्टोर है तो रिजल्ट की जगह यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ जाएगा। और ये इसी तरह जब तक कि आपकी कंडीशन 20 से अबव नहीं हो जाती, जब से तक कंडीशन 20 से अबव नहीं हो जाती, जब तक ये लूप चलता रहेगा तो 20 तक ही आपको रिजल्ट जो है वो शो करेगा टेबल का। और उसके बाद गेट CH यानी कंडीशन फॉल्स होगी, 21 इज लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये गेट CH पे आ जाएगा। गेट CH पे जब आप बटन को ही दबाएंगे तो ये प्रोग्राम से बाहर निकल आएगा, और इस तरीके से आपका टेबल का प्रोग्राम अपने एंड को पहुंचेगा। यहाँ पे आपका एक सवाल ये हो सकता है कि %d हम इस्तेमाल करते थे, %d हम इस्तेमाल करते थे, %.2D क्यों इस्तेमाल किया है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब आपको लाजमी 2 फिगर्स चाहिए, यानी कि आपको 0 1 चाहिए हो, 0 2 चाहिए हो, 0 3 चाहिए हो, यानी लाजमी 2 फिगर्स चाहिए हो तो उसके लिए आप %.2D लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको लाजमी 3 फिगर्स चाहिए तो आप %.3D लिखेंगे, 4 फिगर्स चाहिए हो तो %.4D लिखेंगे, और इसी तरह से ऑनवर्ड्स, यानी कि वो जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी उसको शो करेगा और बाकी जो वैल्यूज हैं उनको वो 0 से फिल कर देगा। जैसा कि अभी हम देखेंगे ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ आप कंपाइल और रन अलग-अलग कीजिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए कंपाइल और रन साथ कर देता हूँ। ये मैंने कंपाइल और रन इसको साथ किया तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें टेबल मुझसे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 का टेबल लिख देता हूँ, 2 मैंने दिया तो ये देखें आपको 2 का जो है ये रिजल्ट नजर आ रहा है 20 तक। और जो मैं चीज आपसे कहना चाह रहा था, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 2 है लेकिन ये डिस्प्ले यहाँ पे 0 2 कर रहा है, और अगर मैं .3D लिखता तो ये 002 लिखता, अगर मैं 4D लिखता तो 0002 लिखता, तो ये .2D लगाने से ये 0 1 में इस तरह से दे रहा है। और जो एक्चुअल फिगर 2 फिगर्स की होगी उसको एक्चुअली प्रिंट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 11 12 और ये सारे जो है डबल फिगर्स में, 20 जो है डबल फिगर्स में, तो इसको एक्चुअल प्रिंट करेगा। लेकिन अगर ये 3D होता, .3D लिखा हुआ था मैंने तो 0 20 करता, 0 19 करता, 0 18 करता, और इसी तरह से ऑनवर्ड्स सबको, इसको 0 40 करता आखिरी रिजल्ट को, तो इस तरह से वो फिल कर देता। तो जब आपने लाजमी कोई आपको फिगर डिस्प्ले करवानी हो, लाजमी डबल फिगर्स में चाहिए हो, जैसे कि आप वॉच वगैरह बनाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको ये करना होता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम का हमारा एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त लेंगे, कॉल भी आ रही है तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।